इन बोथ द केसेस बैंकिंग ट्रांजेक्शन में सबसे कॉमन ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटिंग मनी और ओपनिंग अ न्यू अकाउंट इन द बैंक इज द मोस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन. So what we will do is when we deposit money in the bank, the two accounts which are involved, the two accounts which are involved are कौन से हैं? बैंक एंड कैश. बैंक एंड कैश. बैंक जहां हम पैसे जमा कर रहे हैं वो भी हमारी असेट है. क्योंकि बैंक जिसको हम पैसे दे रहे हैं, जहां पर पैसे जमा कर रहे हैं, एक तरीके से बैंक को उधार दे रहे हैं, अपने पैसे रखने के लिए दे रहे हैं. बैंक इज आवर डेटर and debtors are our assets. Debtors are our assets. Cash is also asset. Bank debtor is increasing, cash asset is decreasing. बढ़ने पे डेबिट, asset कम होने पे क्रेडिट. ये लीजिए. These are the 5 steps. जब आपने ये कर लिया तो आप यहां पर देखिए डायरेक्ट उन्होंने ट्रांजेक्शन लिखी हुई है बैंक टू कैश. बैंक टू कैश. यहां पर जो जर्नल एंट्री लिखी है वो इन 5 स्टेप्स के बाद आनी है. तो आप का काम शुरू हो गया. सारी ट्रांजेक्शन्स का ऐसे 5 स्टेप्स में आप लिखना शुरू कर दीजिए. अगर आपका आंसर सेम आएगा जो इसमें है बुक में तो सही है, और अगर आंसर सेम ना आए, यू आस्क मी द ट्रांजेक्शन. यह आपका रिवीजन कम टेस्ट है. आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स टू डू एज मेनी ट्रांजेक्शंस एज यू कैन. सारी करनी है जो इसमें लिखी हुई है. कौन कौन से 2 अकाउंट हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में, वो आपको जर्नल एंट्री से खुद ही पता चल जाएंगे. उसके बाद उसका नेचर पहचानिए, उसके बाद उसमें रूल अप्लाई कीजिए, उसके बाद डेबिट क्रेडिट लिख के मुझे बताइए. अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं आ रही है, आई विल टेल यू. स्टार्ट डूइंग. अभी हम चेक करेंगे सबकी कॉपी में. आई विल चेक जस्ट नाउ इन एवरीबडीज नोटबुक whether you are doing or not. Keep your cameras on. मुझे दिखना चाहिए कि everybody is doing. Banking transactions. Answer is already given. Don't go to the answer. Just do in 5 steps. 5 steps में देखिए कि आपको ट्रांजेक्शन आ रही है या नहीं आ रही है. Keep your cameras on so that I can see you are doing something. It is revision cum test of you all, those who are present. At least you will get some marks. Those who are not present, they will be marked 0. So keep it on and do something, and afterwards I will see. You will show me in the notebook like this. You should be seen doing the work. Place your camera in such a position that you are able to, I am able to see you. Yes, Priyansi. Priyadarshini, yes. Sir, we have to do 9.27. Sir, transactions that are in the page 9.27. 9.27 बैंकिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस टॉपिक दिया हुआ है ना. नई बुक है जो, उसमें देखिए. Yes, sir. ये वाली, यही वाली बुक है हमारे पास. इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बाद, या हो सकता है 13 के बाद हो किसी बुक में, या 11 के बाद हो. रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, और उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी है. इसमें दी है आपकी 13 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है सारी, सारी की सारी बैंक से रिलेटेड है. ऑल आर रिलेटेड टू बैंक. प्रियांशु, प्रियांशु भट्ट,
When you are in the class, make use of it. सेकेंड ट्रांजैक्शन बिल्कुल अपोजिट है, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। उसमें भी यही रहेगा, एक बैंक और एक कैश। बैंक असेट, कैश भी असेट। बैंक जो असेट है वो कम हो रही है, कैश जो असेट है वो बढ़ रहा है। So when these transactions you will be able to do today and tomorrow, by tomorrow you should be able to do all the transactions, you should be able to understand. Priyanshi, Asminder, turn the camera on. And how many times you are told to be in school uniform? Ashminder, keep your camera on. Yes. Sir, check in hand is an income or asset? Asset. चेक इन हैंड इज असेट जब तक हम उसे बैंक में जमा नहीं करेंगे। कस्टमर अकाउंट इज, कस्टमर इज आवर क्रेडिटर, सॉरी डेटर, जो हमें पैसे दे रहा है, कस्टमर इज आवर डेटर। कस्टमर पर्सनल अकाउंट मींस ही इज आवर डेटर, he has to pay us, debtor will reduce. अश्विंदर कुमार, bank will always be our debtor. Bank will always be our debtor means asset. अगर वहां पैसे जमा हो रहे होंगे तो इट इज इंक्रीजिंग, अगर वहां पैसे कम हो रहे हैं तो इट इज डिक्रीजिंग।
यस अरे बहुत ठंडा है बेटा, ये तो बर्फ है। तो वहां बेटा, वहां पर दूसरी तरफ। You can ask if there is any doubt. Priyanshi, what you are doing? Unmute yourself and ask. Priyanshi. Oh, Priyadarshini. Sir, please explain the ninth transaction. Seventh. Sir, ninth. When payment is made by issue of a check. When payment is made by issue of a check. मतलब आपने किसी को पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट करनी है वो कौन है आपका? क्रेडिटर। जहां लिखा है ना पर्सनल अकाउंट, जहां पर भी इसमें पर्सनल अकाउंट लिखा है वहां पर किसी का नाम आना है, वहां पर किसी पर्सन का नाम आएगा, पार्टी का नाम आएगा जिसको पेमेंट करनी है या जिससे पेमेंट रिसीव होनी है। ओके, तो पर्सनल अकाउंट जहां लिखा है वहां पर आप उसके आगे लिख दीजिए या तो डेटर या क्रेडिटर। ये आप देखेंगे कि वेदर पेमेंट इज टू बी मेड टू देम और पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं, सो व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट, सो यू सी इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू समबडी, तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में सपोज मैंने नाम ले लिया, अभी जैसे कौन आए, करण आए, हमने करण का नाम लिख दिया यहां पर करण, और दूसरा इसमें है बैंक, हमने करण को पेमेंट करी है, करण वॉज आवर क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं प्रियदर्शनी? सर जिनको हमें पैसे देना। लाइबिलिटी, creditors are our liabilities, bank is asset, liability is decreasing, asset is also decreasing। creditor जो liability है, करण जो हमारी liability थे वो अब नहीं है, बिकॉज हमने पेमेंट कर दी उनको, अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स दैट लाइबिलिटी हैज रिड्यूस्ड। और बैंक से हमने क्योंकि चेक दिया था तो बैंक में भी हमारे पैसे कम हो गए, माइनस, दोनों माइनस है, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी कम होने पे क्रेडिट, डेबिट, लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट रूल है, असेट कम होने पे क्रेडिट। जनरल एंट्री बन गई पर्सनल अकाउंट डेबिट, यहां पर लिखेंगे करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चेक ऑल द ट्रांजेक्शंस। पानी की बोतल उसको रखो। लाइट चली गई। लाइट जाती तो हमारा ये चलता रहता ना नेट।
या करंट जो है बार बार आ रहा है जा रहा है, इसलिए क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल. नाइस. ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग द क्लास रेगुलरली, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. 12 तारीख से 12th ऑफ जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट है. 12th ऑफ जुलाई से आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट है. आई विल सेंड यू द टाइम टेबल वेरी सून. टाइम टेबल आ चुका है उसका, और मैंने आपको बताया है जनरल चैप्टर तक कुछ भी आ सकता है उसमें. इस चैप्टर तक जो हम पढ़ रहे हैं इन अकाउंट्स और बिजनेस में 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं. उनमें से कोई 2 चैप्टर हम आपको देंगे. आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की तैयारी करिए. इन बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 and 2, टेक इट फॉर योर सिलेबस. और अकाउंट्स में these up to chapter number this 9, any chapters can be given in the exam. All that exams are very important, क्योंकि हो सकता है अगले साल भी आपके नंबर भी 12th में ऐसे ही जुड़े. पुराने 11th के periodic test, class test, half yearly, then you will have lot of problems. Join the classes regularly. We are on to the 9th chapter है ये हम जो कर रहे हैं, 9th chapter. And still many of the students are, I don't know what they are doing. Any other problem in any of the transaction you can ask still. Karan is joining for the first time today. Karan, unmute yourself. Yes, sir. Yes, Karan, you are joining today for the first time. You are new student. Yes, sir. Yes, sir. You have joined in class 11th. Yes, sir. From which school? Siddharth Public School, Okay, where do you live? nearby Starganj. Sitarganj. Yes, sir. Okay, try to join the classes regularly. Okay, sir. From 12th of July आपके एग्जाम चालू है, और Okay, sir. आज ही उसका टाइम टेबल भी आपको दे दिया जाएगा. सो टू कवर अप, ये 9th चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स में, और 4 चैप्टर होने वाले, 4th चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज. Okay, sir. ओके बेटा. Kill. Yes, sir. You meet me after the class when your class is over today. Okay, sir. Okay. Any other problem to anyone? Priyansi, what you are doing sitting? And you have to be in school uniform, daily school uniform. Tomorrow onwards, I will not allow in the class, and join regularly daily. You know, exams are approaching fast. What you will write in the exam? I will take face-to-face oral solutions of the question. Face-to-face, individually, I will ask you questions. Then what you will answer? Online ऐसे ही पूछेंगे हम. If you do not answer, I will straight away put 0. Not only in the Sir, written exam, but oral face-to-face exam will also be conducted. Yes, Priyadarshini.
सर ऑनलाइन एग्जाम होंगे? जूम एग्जाम, ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें आप ऐसे ही पेपर करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पेपर पर डिस्प्ले करेंगे एंड एवरीबडी विल गिव द पेपर एंड इमीडिएटली डिपॉजिट द पेपर। अब तो स्कूल बहुत जल्दी खुलने भी वाले, डोंट वरी। एंड ऑनलाइन जो आप ओके सर। सेम पेपर यू विल submit to me, submit to the teacher with PDF, and also online ओके सर। orally face to face it will be asked from you. Yes Priyadarshini, Sir, completed. all the things in Sir, me also. done, इसमें जितनी सारी चीजें थी सब में जो भी अकाउंट थे उनका नेचर आपको बस पता चलना चाहिए। इसमें पर्सनल अकाउंट जहां भी लिखा है, आई हैव गिवन यू वन कॉमन थिंग, जहां भी पर्सनल लिखा है, कस्टमर पर्सनल लिखा है या सिर्फ पर्सनल लिखा है, इसका मतलब किसी का नाम आएगा वहां पर। और जब भी कोई नाम आएगा, जैसे कि यहां पर पर्सनल में हमने करण लिखा, तो फिर उसके आगे या तो क्रेडिटर आएगा या डेटर आएगा। कोई भी पर्सन या पार्टी या तो हमारी डेटर होती है या हमारे क्रेडिटर होते हैं। डेटर होते हैं तो दे आर असेट्स, इफ दे आर क्रेडिटर्स दे आर लाइबिलिटीज। डेटर्स या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, वैसे ही क्रेडिटर्स या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। उसके बाद रूल लगाएंगे आप डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द डबल एंट्री सिस्टम। एक आपका इसमें बैंक आ रहा है बार बार, बैंक या तो क्या होगा डेबिट या फिर क्रेडिट, क्योंकि या तो बैंक आपका असेट इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। एक इसमें आपका आ रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड आपको पता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। एक जगह इसमें आ रहा है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आर आवर एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस आर आवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे। एक अकाउंट आ रहा है इसमें ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होंगे। एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क। अनम्यूट करके यू कैन आस्क। Sir, I ask a question from illustration 5, a transaction from illustration 5. इलस्ट्रेशन 5, हाँ बेटा, ट्रांजैक्शन Sir, there is a transaction that is returned defective goods by Vasudev. नो, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। तो सर ये तो ना कैश डिस्काउंट है ना ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें रिबेट आना चाहिए, पर सर इसमें रिबेट कहाँ है? सर इसमें सेल्स रिटर्न दिया है। ओहो, आप देखो इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन देखो क्या है। इसके पहले लिखा है सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव मतलब वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने उधार में बेची है। नो, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव मींस हमने वासुदेव को उधार में सामान बेचा। इसकी जनरल एंट्री है वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसी वासुदेव ने हमें सामान वापस कर दिया, तो जो हमने सामान बेचा था, सेल्स जो हमारी इनकम हुई थी अब कम हो जाएगी ना, तो सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न, पहले सेल्स आपने डेबिट की क्रेडिट की थी, अब सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। इनकम इज रिड्यूसिंग। और वासुदेव जो आपके डेटर बने थे पहले, वो डेटर भी अब कम हो रहे हैं बिकॉज ही इज रिटर्निंग यू द गुड्स। तो वासुदेव को आपने पहले डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में देखिए, दोनों एंट्री आपस में रिलेटेड है। चेक किया करिए एंट्री को, दोनों एंट्री आपस में रिलेटेड है, दोनों अपोजिट एंट्री हैं। एक में वासुदेव डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में वासुदेव क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज वो गुड्स वापस कर रहा है, तो वो उतने अमाउंट से हमारा डेटर कम हो जाएगा। रिबेट का तो मतलब ही नहीं है इसमें, कोई भी चीज में कोई छूट थोड़ी मिल रही है, कोई डिस्काउंट थोड़ी मिल रहा हमें। सर उसमें
एनी अदर डाउट? क्लियर हुआ? पूछो. Yes. Okay. So there is lot of problem. Come back for the next class at 11:40 for the business studies class, chapter number 4. We will continue. Thank you. God bless all of you.